हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मैं आपको कैटिया का ट्यूटोरियल 10 लाया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैटिया सॉफ्टवेयर के अंदर होल, टाइप्स ऑफ होल, किस तरीके से आप होल यूज़ करेंगे और कितने टाइप्स के होल हैं उसके बारे में बताऊंगा। और उसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा कि आप उस कमांड के थ्रू आपको कि कोई ड्राइंग बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे। तो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइन टू फ्यूचर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कैटिया सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है। और सबसे पहले मैं ऑलरेडी मैं मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्लेन लिया और स्केच लिया, और यहाँ पे मैं कोई एक स्केच बनाता हूँ। सबसे पहले एक सेंटर रेक्टेंगल लिया, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इसको मैं स्केच से बाहर आया, पैड लिया और इसको 20 mm एक्सट्रूड करा दिया, ठीक है, पैड करा दिया। अब उसके बाद से इसके ऊपर मुझे कोई होल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे होल का ऑप्शन है, ठीक है। तो होल पे मैंने क्लिक किया और इस बॉडी पे जहाँ पे भी आपको होल प्लेस करना है वहाँ पे क्लिक करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन है। एक्सटेंसर मतलब क्या होल का डायमेंशंस वगैरह होने चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल पैरामीटर, दूसरा है टाइप्स, किस टाइप के होल यूज़ करने चाहिए, जैसे सिंपल, टेपर्ड। जैसे टेपर में इस तरीके से आएगा, ठीक है, एक तरफ ज़्यादा डायमीटर एक तरफ कम डायमीटर। नेक्स्ट है काउंटर बोर। काउंटर बोर में क्या होता है कि कुछ डिस्टेंस तक कुछ ज़्यादा डायमीटर का होल होता है, फिर उसके बाद से स्मॉल डायमीटर का होल होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं काउंटर बोर्ड होल। मतलब कि अगर इसको प्रैक्टिकली किसी बॉडी के ऊपर होल किया जाएगा तो सबसे पहले इसका सेंटर वाला छोटा डाया वाला होल ड्रिल किया मारा जाएगा, फिर उसके बाद से बड़ा वाला ड्रिल मारा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटर संग। काउंटर संग में क्या होता है कि काउंटर बोर की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो बड़ा वाला डायमीटर है वो टेपर होता है। कितने एंगल पे होगा आप यहाँ से एंगल फीड कर सकते हो, और कितना डेप्थ होना चाहिए उसका डेप्थ आप दे सकते हो। उसके बाद से आता है काउंटर ड्रिल। काउंटर ड्रिल में क्या होगा कि काउंटर बोर और काउंटर संग दोनों के कॉम्बिनेशन का होगा, ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस तक बोर किया जाएगा बड़ा वाला डायमीटर, फिर बड़े वाले डायमीटर को कुछ डिस्टेंस तक टेपर किया जाएगा, फिर उसके बाद से जो सेंटर ड्रिल है वो मारा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से काउंटर ड्रिल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेड डेफिनेशन। थ्रेड डेफिनेशन में क्या होगा कि इसके अंदर आपको कितने का चूड़ी देना है, मतलब इसके अंदर कितने साइज का थ्रेड लगाना है, वो आप थ्रेड यहाँ पे इस चेक बॉक्स में टिक करके आप थ्रेड का डायमेंशन आप दे सकते हो, कहाँ तक थ्रेड देना है, किस डायमेंशन का कितना पिच होना चाहिए, वो सब आप यहाँ पे फिट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले जो हमारा आता है नेक्स्ट टाइप के अंदर हमने लिया सिंपल, ठीक है। फिर एक्सटेंशन में जाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है होल कहाँ तक चाहिए आपको। ब्लाइंड, ब्लाइंड का बेसिकली मतलब है कि आपको कुछ डिस्टेंस तक देना पड़ेगा। सपोज इस 20 में से मैं 10 डिस्टेंस तक ही होल करना चाहता हूँ तो आपको ब्लाइंड चूज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप चाहते हो कि लास्ट तक हो जाए तो नेक्स्ट अप टू चूज कर सकते हो, या फिर अप टू नेक्स्ट मतलब अगर कोई बैरियर है, नेक्स्ट कोई पॉइंट है वहां तक होगा, या फिर जितनी बड़ी बॉडी है वहां तक हो जाएगा। अप टू लास्ट मतलब कि थ्रू ऑल एंटायर बॉडी में होल हो जाएगा, ठीक है। अप टू प्लेन, मान लो कि यहाँ पे कोई प्लेन है बीच में, उस प्लेन तक करना चाहते हो तो उस प्लेन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस प्लेन तक आपका होल हो जाएगा। अप टू सरफेस, प्लेन की जगह कोई सरफेस बॉडी है, ठीक है, तो सरफेस बॉडी पे आपको टिक करना पड़ेगा, वहां तक उस डिस्टेंस तक हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ब्लाइंड लेता हूँ। ब्लाइंड के अंदर मैं बेसिकली कितने डायमीटर का होल है वो उतना डायमीटर में डालता हूँ, कितने डेप्थ का होल है उतना डेप्थ में डालता हूँ, ठीक है। सपोज मैं 10 डायमीटर का होल है और डेप्थ में डाल देता हूँ मैं सपोज 15, ठीक है, 15 डाल दिया हमने। अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, टाइप के अंदर एक्सटेंशन में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है पोजीशन। पोजीशन मतलब कि कहाँ, इस एज से कितने डिस्टेंस पे और इस एज से कितने डिस्टेंस पे ये होल का पोजीशन होगा, वो आप कैसे डिफाइन करोगे। तो पोजीशन पे आप क्लिक करो, ठीक है, ये होल पे एक पॉइंट बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ये डायमेंशन लो कंस्ट्रेंट, ठीक है, और इस पॉइंट से यहाँ तक क्लिक किया हमने, ये दिखाया, फिर इस पॉइंट से यहाँ तक हमने क्लिक किया, ये दिखाया, ठीक है। दोनों का डायमेंशन एडिट कर लो आप, जैसे मैंने दे दिया यहाँ से यहाँ तक 50 और इसको भी दे दिया हमने 50, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। फिर एग्जिट जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर से वो पोजीशन आ जाएगा, होल का कमांड आ जाएगा। उसके बाद से आप
अदर डेटा फीड कर सकते हो। जैसे मैं प्रीव्यू करके देख रहा हूँ, तो ये प्रीव्यू होल हो गया, ओके कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से ये होल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप यहाँ से रोटेट कर लो, इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है, इसे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से होल हो जाएगा। अब इसको मैं एडिट करता हूँ जरा, इसके अंदर जो भी डिटेल है, बेसिकली मैं कैटिया के ट्यूटोरियल इसलिए मैं बनाता हूँ क्योंकि इसके डिटेल के बारे में कोई नहीं आपको बताएगा। कैटिया के ऊपर जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो सब के सब मैक्सिमम 90% 99% वीडियोस जो हैं केवल ओवरव्यू दिखाते हैं। इसलिए मैं कैटिया के ऊपर ये वीडियोस जो भी ट्यूटोरियल्स हैं मेरे सारे डिटेल में इसलिए मैं डालता हूँ, ताकि आप लोगों को डिटेल में पता चल सके कि कमांड के अंदर भी जो ऑप्शंस होते हैं वो क्या क्या वर्क करते हैं। तो जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया, एडिट किया। अब नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर, यहाँ पे ऑप्शन है बॉटम। बॉटम के अंदर फ्लैट है, फ्लैट इन द सेंस कि जब आप ड्रिल मारते हो, मतलब कोई ड्रिल बीट के थ्रू किसी बॉडी के ऊपर होल किया जा रहा है, तो इसका एंड फेस जो होगा, एंड फेस फ्लैट यहाँ पे है। तो अब अगर मैं वी बॉटम कर देता हूँ, यहाँ पे वी शेप आ जाएगा। कितने एंगल होने चाहिए, बेसिकली 120 स्टैंडर्ड होता है, वो डिपेंड करता है आपका कि बोल्ट का एंड पॉइंट कैसा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम ये चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप अपने डिजायर एंगल को डाल सकते हो, या फिर 120 ही रहने दो आप, ठीक है। इसके बाद से इसका प्रीव्यू देखो और इसको ओके करो। देखो यहाँ पे इसको मैं रोटेट करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप, ठीक है। इसको जूम करके देखते हैं हम जरा, देखो ऐसे रोटेट लिया, स्टॉप, स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, इसका बॉटम जो है, मैंने होल को और थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसका बॉटम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बॉटम इसका वी शेप में आएगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ये वी शेप में बॉटम आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। अब इसको जरा होल का डायमीटर में रिड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्रीव्यू, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम थ्रेड डेफिनेशन, ठीक है। अभी मैं टाइप के अंदर भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो थ्रेड डेफिनेशन में बेसिकली क्या है, अच्छा पहले आप टाइप देख लीजिए। टाइप के अंदर सिंपल हमने पढ़ लिया। अब टेपर, टेपर इस तरीके का आएगा होल, ठीक है। इसका कितना आप होल का डायमीटर कितना और कितने एंगल पे ये टेपर हो, वो आप यहाँ पे टेपर डालो और इसका प्रीव्यू देखो, क्या करो, इस तरीके से ये टेपर होल हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद से आता है टेपर होल के अंदर काउंटर बोर। काउंटर बोर में जैसे मैंने बताया था आपको उस तरीके का है। पहले बड़ा वाला होल का डायमीटर, कुछ डेप्थ तक ड्रिल, फिर छोटा वाला होल का डायमीटर, कुछ डेप्थ तक ड्रिल, ठीक है। तो एक्सटेंशन में बेसिकली छोटे वाले डायमीटर का होल दिया जाता है, ठीक है। और टाइप के अंदर जो ये पैरामीटर है वो बड़े वाले होल के डायमीटर का डायमीटर है, ठीक है। इस तरीके से एक बार प्रीव्यू देख लो आप। बड़े वाले का 15 को 5 डेप्थ तक होल किया गया है, और एक्सटेंशन में यानी छोटे वाले ड्रिल को 10 डायमीटर को, ठीक है, 10 डेप्थ तक होल किया गया है, ठीक है। ये जो 10 काउंट किया जा रहा है इसके टॉप से लिया जाएगा, ठीक है, यानी ये भी इंक्लूडेड रहेगा 5 mm का, ओके। उसके बाद से हम आ जाएंगे, एक बार प्रीव्यू करके ओके करके देखो, इस तरीके से आपका इस तरीके से आपका ये होल लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से आते हैं हम, इसको मैं डबल क्लिक करके एडिट करता हूँ। टाइप के अंदर काउंटर बोर के बाद से काउंटर संक, काउंटर संक भी ऐसा ही है, ठीक है। काउंटर संक में इसका बाहर वाला जो डायमीटर वो टेपर एंगल पे होगा, फिर उसके बाद से स्ट्रेट, फिर ड्रिल, ठीक है। प्रीव्यू इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका पहले टेपर, फिर टेप, फिर ड्रिल। इसके बाद से आता है टाइप के अंदर हम जाते हैं, काउंटर संक हो गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद से आता है काउंटर ड्रिल। काउंटर ड्रिल में क्या होगा कि पहले स्ट्रेट ड्रिल, फिर टेपर, फिर स्ट्रेट ड्रिल, इस तरीके से होगा। नहीं, काउंटर बोर और काउंटर संक को मिला के ये बनता है, ठीक है। इसका प्रीव्यू देखो आप और इसको ओके कर दो, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। पहले स्ट्रेट कट, फिर टेपर, फिर ड्रिल, इस तरीके से हम ये बना लेंगे आपके होल, ठीक है। अभी मैं सिंपल थ्रेड वाला ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो इसको रहने देता हूँ मैं एक और होल लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पे मैं टाइप के अंदर सिंपल ड्रिल लिया,
अब थ्रेड में क्या, थ्रेड पे टिक किया हमने, ठीक है। यहाँ पे जो डायमीटर है, ठीक है, 10 mm का है, और थ्रेड में जो टाइप के अंदर जो डायमीटर है, ठीक है, वो 11 mm का है। यानी ऑब्वियसली बात है कि हम थ्रेड तभी हम काट पाएंगे जब अंदर का जो ड्रिल होल है उससे बड़ा थ्रेड साइज हो, ठीक है, ये तभी थ्रेड बन पाएगा उसके अंदर वाले डायमीटर पे। तो यहाँ पे उससे ज़्यादा डायमीटर हो जाए, अगर आपने कम डाल दिया तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसे देखो अब होल का डायमीटर यहाँ पे 10 है तो ये खुद ही 11 ले रखा है, ठीक है। या जो आप स्टैंडर्ड हो वो ले सकते हो, जैसे M10 का होल है तो उसके ऊपर जो अंदर का जो ड्रिल होगा वो 8.57 के लिए जाता है, ठीक है। जैसे हमने मेट्रिक थिन पिच ले लिया, तो थिन पिच में बेसिकली 10 mm से कम के जितने भी थ्रेड, 8 mm से ऊपर के जितने भी थ्रेड होंगे वो काउंट किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे M8, M10, ठीक है, M12, M14, M16, M18, ये 8 mm से M8 यानी 8 mm से ऊपर के जितने भी थ्रेड होंगे वो काउंट किए जाएंगे। M थिन पिच में अगर आप थिक पिच लोगे तो उसके अंदर M8 तक के होल, M1 से लेके सारे होल काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं स्टैंडर्ड ना लेके कस्टम ले रहा हूँ, नो स्टैंडर्ड, ठीक है, आपको इसे समझाने के लिए। अब यहाँ पे मैं वो थ्रेड डायमीटर 11 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे होल का डायमीटर 10 दे दिया। अब थ्रेड का डेप्थ जो है, कितने डेप्थ तक थ्रेड हो वो दे सकते हो अब आपको अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। होल का डेप्थ कितना है वो आप बता दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से पिच, यानी दो थ्रेड के बीच का कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस क्या होता है वो पिच कहलाता है, ठीक है। जो दो थ्रेड होंगे उनके बीच का जो गैप होगा वो पिच होता है, वो पिच आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। राइट हैंडेड थ्रेड चाहिए या लेफ्ट हैंडेड थ्रेड चाहिए वो आप यहाँ से टिक कर सकते हो, ठीक है। और इसको प्रीव्यू करके ओके कर दो। लेकिन आप तो कहोगे कि यहाँ पे हमें भाई थ्रेड तो दिख ही नहीं रहा। बेसिकली ब्रदर थ्रेड तब दिखेगा जब आप इसको 2D ड्राफ्टिंग के अंदर इसके 2D शीट जनरेट करोगे तब दिखेगा। एक बार मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। उसके बाद से मैं अभी इसको मैं पहले आपको सेव करना पड़ेगा। मैं इस ड्राइंग को सेव कर रहा हूँ, जैसे इसमें मैंने ABC कुछ भी नाम दे दिया। अब उसके बाद से मैं जाता हूँ मैकेनिकल डिज़ाइन ड्राफ्टिंग। थोड़ा सा कुछ सेकंड लगेगा यहाँ से ओपन होने के लिए। तो जब हम इसको साइड व्यू या टॉप व्यू दिखाएंगे या फ्रंट व्यू में तो दिखेगा नहीं, साइड व्यू में दिखाएंगे तो इसके अंदर का जितने भी होल हो, जितने डेप्थ तक होल होगा उतने डिस्टेंस तक, जितना हमने डिस्टेंस दिया होगा उतने तक थ्रेड यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे मैं कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, फ्रंट टॉप बॉटम राइट, कौन सा व्यू दिखाना है यहाँ पे वो मैं चूज़ किया, यहाँ पे इसको ओके किया, ठीक है। शीट का साइज़ वगैरह क्या होना चाहिए वो सब यहाँ पे सेट है। अब बाद में मॉडिफाइड भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे हमने ओके किया अब ये ओपन होगा, वो शीट पे ऑटोमेटिक ये लग के दिख जाएगा। स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शीट के ऊपर ये बन के लग गया है, ठीक है। अब इसको मैं साइड से दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक किया, इस स्केच पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा व्यू अभी हम देख रहे हैं वो आप, एक मिनट, हिडन लाइन विजिबल व्यू में कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अप्लाई किया, ओके किया, ठीक है। तो ये देखो अब ये होल दिख रहा है, लेकिन हम अभी हमें साइड में देखना है, साइड का। साइड वाले पे क्लिक किया हमने, ठीक है। प्रॉपर्टीज में गए और हिडन लाइन विजिबल पे क्लिक किया हमने। हमें थ्रेड भी देखना है ना, थ्रेड पे टिक किया हमने, अप्लाई और ओके कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो अब दिख रहा है। अब इसमें जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ से आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसके अंदर ये थ्रेड के लिए जो डबल लाइन आप देख रहे हो ना, ये थ्रेड के लिए हमेशा शो किया जाता है डबल लाइन, ठीक है। तो ये आपको 2D शीट में जब भी आप थ्रेड बना लोगे तो उसका जब 2D शीट जनरेट करोगे तो वहाँ पे ये थ्रेड आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ये बेसिकली जैसे सॉलिडवर्क्स की तरह दिखता है वहाँ पे कॉस्मेटिक थ्रेड, वैसे यहाँ पे कोई कॉस्मेटिक थ्रेड का ऑप्शन नहीं है 3D मॉडलिंग में, ठीक है। वो आपको 2D शीट में ही दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम
होल के सारे टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई ड्राइंग हो तो उसको कैसे आप बनाओगे और उस ड्राइंग पे आप इस होल को कैसे यूज़ करोगे। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पार्ट मॉडलिंग में गया, पार्ट डिज़ाइन में, और यहाँ पे एक ड्राइंग में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये एक ड्राइंग मैंने खोला है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, या टॉप व्यू या साइड व्यू आप मान सकते हो इसको। अब ये हमें बनाना है, इसके ऊपर ये इतने टाइप के होल हैं। ठीक है, ये भी एक होल ही है, लेकिन इसको ये बेसिकली रिवॉल्व कट के थ्रू भी बना सकते हो आप, कई तरह ऑप्शन है। ठीक है, एक्सट्रूड कट के थ्रू या पैड पॉकेट के थ्रू भी बना सकते हो आप। ठीक है, वो आपके ऊपर है। बेसिकली मैं इसको जो है होल के थ्रू में बनाऊंगा, अंदर वाला भी और ये बाहर वाले जो 6 होल है वो सब भी। ठीक है, तो सबसे पहले ये बाहर का डायमीटर कितना है। ठीक है, तो ये बाहर का जो डायमीटर है 2.68, ये बेसिकली इंचेस में है। तो mm में मैं अपने अकॉर्डिंग, आप डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग ले लो अभी फिलहाल के लिए। तो जैसे 2.6 का 10 टाइम लेता हूँ, ऐसे 25 ले लिया हमने। तो सबसे पहले मैं इसके टॉप व्यू नॉर्मल हो गया, तो हमने एक सर्कल बनाया 25 डायमीटर का। ठीक है, 25। अब उसके बाद से मैं इसको जरा जूम कर लेता हूँ, एग्जिट, और इसको मैं पैड कराया। ठीक है, कितना है इसका जो डायमेंशन है वो कितना है वो देखते हैं। जो डायमेंशन एक्सट्रूडेड पार्ट है, ये जो इधर का 8.87, इसको मैं 10 mm एक्सट्रूड करा रहा हूँ, 10 mm। ठीक है, ये हमने करा दिया। अब इसके सेंटर पे ये आप देख पा रहे हो, इसके सेंटर पे जो है ये पहले एक बड़ा वाला डाया का होल का कट है, फिर उसके बाद छोटे वाले डाया का होल का कट है। तो इसको काउंटर बोर कमांड होल टाइप यूज करके हम इसको होल कर सकते हैं। तो काउंटर बोर होल लिया हमने, होल में गए, इसके सरफेस पे क्लिक किया और यहाँ पे टाइप में गए, यहाँ पे काउंटर बोर लिया हमने। ठीक है, अब इसमें जो है एक्सटेंशन जो डायमीटर है 10 mm है, इसको मैं इस डायमीटर को 10 की जगह 5 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और डेप्थ जो है, जो टोटल डेप्थ है, ठीक है, 10 mm हमने एक्सट्रूड कराया था, तो 10 mm ही रहने देते हैं क्योंकि थ्रू ऑल कट है। टाइप में गए, एक्चुअली मैं डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, आप ये मत कंफ्यूज हुए कि इसमें से डायमेंशन ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके डायमेंशन इंचेस में दे रखे हैं। ठीक है, तो अब मैं काउंटर बोर में गया। अब यहाँ पे मैंने आज जैसे बताया था कि टाइप के अंदर जो डायमेंशन दिखाता है वो बाहर वाले बड़े वाले डायमीटर का होल है और उसका डेप्थ है, यानी उस होल का डायमीटर कितना है 15। जैसे कि मैंने एक्सटेंशन में 5 लिया था, इसको मैं 5 की जगह 8 कर दे रहा हूँ। और इसको जो डेप्थ है, इसका जो डेप्थ है ये खैर मैं 5 की जगह 4 कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्रीव्यू। ठीक है, ओके कर दिया हमने। इसको रोटेट करो आप, क्योंकि ये सारे होल्स अब कैसे बनाएंगे। तो अब इस जितने भी होल्स हैं 6 होल हैं, लगभग इक्वल गैप पे हैं, 60 डिग्री के एंगल पे, मतलब इक्वल स्पेस पे हैं। तो इन होल्स को बनाना है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से होल लिया हमने और इस पे यहाँ पे ये सेंटर पे लिया, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको पिक किया, इधर लाया। ठीक है, और यहाँ पे मैं टाइप में गया और यहाँ पे सिंपल होल लिया। ठीक है, और यहाँ पे होल का डायमीटर मैंने 2 mm डाल दिया। ठीक है, डेप्थ हमने थ्रू ऑल होल है तो डेप्थ तो 10 mm डाल दिया हमने। मैं पोजीशन में गया। ठीक है, अब इस होल से यहाँ तक का पोजीशन क्या है वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली यहाँ से आप कांस्टेंट डायमेंशन लो अब। ठीक है, इसके यहाँ से यहाँ सेंटर तक का वो डिस्टेंस डाल दो। ठीक है, कितना रेडियस पे है, सपोज जल्दी है मैंने 10। ठीक है, 10 की जगह मैं इसको 8 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ओके हमने। अब इसको आपको हॉरिजॉन्टल लाना है तो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट के थ्रू इसको पकड़ो और इस पॉइंट को पकड़ो। ठीक है, और यहाँ पे रेफरेंस में ये ले लो आप। ठीक है, या इस तरीके से आप कर लो, डायरेक्ट आप लाइन लो। ठीक है, या फिर डायमेंशन लो आप डायरेक्ट इस पॉइंट, इस लाइन पे एक्सेस पे क्लिक करो, इस पॉइंट पे क्लिक करो, यहाँ से आप इसको 0 डाल दो। ठीक है, सिंपल सा मेथड।
ठीक है, और एग्जिट हो जाओ और यहाँ पे ओके कर दो आप। ठीक है, ये होल हो गया। अब इसको पैटर्न करना है। पैटर्न कैसे करोगे आप, इस होल पे पिक करो, ठीक है, और यहाँ से सर्कुलर पैटर्न का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो आप। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेस पूछ रहा है। ठीक है, एक्सेस में आपको किसके अकॉर्डिंग करना है, इस एक्सेस के अकॉर्डिंग करना है, यानी इस सर्कल के सेंटर पे क्लिक कर दोगे आप तो ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न करने लगेगा। कितने करने हैं, यहाँ पे मुझे पहले 60-60 के एंगल पे करने हैं, तो इसको मैं 60 फीड किया और टोटल 6 करने हैं, 5-6। ठीक है, रिव्यू देखा, ओके। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट ड्राइंग आपका प्रिपेयर हो जाएगा, यानी होल कमांड का थ्रू यूज़ करके। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आपके जो होल से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल की वीडियोस को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।